तो हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट जो है वो हम कर रहे हैं कब से लेकर कब तक, 1999 से लेकर 1947 ईस्वी तक के, यानी कि 1990 से लेकर 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद होता है तब तक के हम जो है कर रहे हैं। तो हमने जो है पीछे से जब अगर देखा जाए तो इसे हम इस समय को, इस टाइम पीरियड को कहते क्या है ना। तो इस समय पीरियड को जो है हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं गांधी इरा, महात्मा गांधी इरा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो महात्मा गांधी इरा कहा जाता है। तो इस समय में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो जितने भी आंदोलन किए गए वो सारे हो जाते हैं, और जो भी इस समय के दौरान जितने भी आंदोलन किए गए, राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो है क्या करेंगे, आज हम करेंगे साइमन कमीशन एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन और साइमन कमीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साइमन कमीशन जो है, सबसे पहले हम साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन है क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी सरकार, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो है क्या 1919 का एक्ट था, है ना, हमने किया कि क्या है कि जो एक्ट था 1919 का एक्ट जो था, क्या था इसमें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू होती है 1913 में, ठीक है, 1913 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, और उसमें जो है अंग्रेजों की तरफ से भारत ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो तब भारत के जो सैनिक थे, जो पहली विश्व युद्ध था उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने जो है मतलब कि कहा था कि भारतीयों को कुछ जो है मतलब कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी, जो हमने 1919 एक्ट जो है पहले किया हुआ है उसमें हमने किया है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब युद्ध खत्म हो जाता है, ठीक है, 1918-1919 में, तो एक्ट जो था एक ब्रिटिश के द्वारा जो कहा गया था, उन शर्तों को जो है क्या करना था, लागू। लेकिन जो शर्तें की गई थी भारतीयों के साथ, वो उनमें से कोई भी पूरी नहीं की थी, जिस वजह से जो है क्या होता है कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है विद्रोह करने शुरू कर दिए गए, ठीक है। और जो है महात्मा गांधी जी ने भी जो है उनकी निंदा की कि आप मतलब कि गवर्नमेंट की निंदा करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की निंदा की कि आपने जो भारतीयों को कहा था वो वादे आपने पूरे नहीं किए। तो इसीलिए जो है फिर क्या है कि क्योंकि आंदोलन चलते हैं, जैसे अगर हम बात करें खादी और चरखा मूवमेंट चला है, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, फिर जो है क्या कहते हैं खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि असहयोग जो है आंदोलन जो है ये शुरू हुए, ठीक है। तो अंग्रेज उसके बाद अगर हम बात करें, रॉल्ट एक्ट आया जलियांवाला बाग से पहले हम बात करें तो रॉल्ट एक्ट भी आया उस समय में। रॉल्ट एक्ट जो है जलियांवाला बाग बहुत बड़ा साका हो जाता है, कहाँ पे, अमृतसर में, पंजाब में। तो वहाँ पे जो है रॉल्ट एक्ट के चलते जो है, यानी कि उसमें ये कहा गया था कि 2 से अधिक लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो उनको जो है बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के और बिना किसी मतलब के वारंट के जो है उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसे काला कानून भी इतिहास में कहा जाता है। तो वो मतलब कि ये सारा कुछ हमने जो पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो आज हम कर रहे हैं कि जो है साइमन कमीशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये सारा माहौल जो है भारत में बना हुआ है, और जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनका विद्रोह कर रहे हैं। तो उन्होंने, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है 1919 का जो सुधार एक्ट था, ठीक है, जो सुधार एक्ट था उसका जायजा लेने के लिए, मतलब कि इस एक्ट का जायजा लेने के लिए कब, 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 ईस्वी में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है, किसने, 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा, ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत भेजा, साइमन कमीशन तो भारत में भेजते हैं, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने भेजा, ठीक है। तो फिर क्या था, जो भारतीय लोग थे वो पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में जुटे हुए थे। जब उन्होंने साइमन कमीशन भेजा कि यहाँ का जायजा लेके आया जाए, तो वो और भी भड़क गए,
ठीक है। इसलिए जो है इस कमीशन का विद्रोह करने के लिए फिर भारतीय लोगों ने जो है इसका विद्रोह कैसे किया, साइमन कमीशन का, क्योंकि आया तो ये भी अंग्रेजों की तरफ से था। तो उन्होंने इस कमीशन का, यानी कि साइमन कमीशन का जो है विद्रोह किया काली झंडियों के साथ, ठीक है, ब्लैक फ्लैग के साथ, ठीक है, ब्लैक फ्लैग के साथ जो है इसका बायकॉट किया और क्या कहा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, ठीक है, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, ठीक है। तो फिर क्या था, वापस जाओ के नारे लगाएंगे और पुलिस ने जो है ये आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकारी थे उन पे लाठीचार्ज कर देते हैं, ठीक है, उन पे क्या किया, लाठीचार्ज किया कि जो इस विद्रोह का क्या करेगा, बाइकआउट करता है, जहां इस विद्रोह में जो है हिस्सा लेता है इसके विरुद्ध में, तो उसको जो है उस पे पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया, ठीक है। और लाठीचार्ज के दौरान जो है इस आंदोलन में जो है लाला लाजपत राय जी, उन्हें गंभीर चोटें लगती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय जो हैं उन्हें क्या है, मतलब कि जब अंग्रेजों के द्वारा उन पे लाठीचार्ज करवाया गया और मतलब कि जो जितने भी आंदोलनकारी थे जिन्होंने विद्रोह किया था साइमन कमीशन का, जितने भी पार्टिसिपेट किया था इस मतलब कि आंदोलन में, तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज के दौरान जो है कौन, लाला लाजपत राय जी वो इसमें शामिल थे, तो उनके जो है गंभीर चोटें लगती है जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये था साइमन कमीशन, उनकी मौत हो गई इस कमीशन के दौरान। किस कमीशन के दौरान, साइमन कमीशन के दौरान। कब हुई, 1928 में, क्लियर। और ये किन के द्वारा भेजा गया था, तो ये भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, भारत में भेजा गया था साइमन कमीशन, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा साइमन कमीशन। आगे जो है क्या है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि क्या, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, साइमन कमीशन के बाद हमारे पास आ जाते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है शुरू किए गए इसके बाद, ठीक है ना। क्रांतिकारी भारत को जो है अंग्रेजी साम्राज्य से, अंग्रेजी राज से आजाद करवाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए जो है क्रांतिकारी जो आंदोलन थे वो शुरू किए गए। और इन जो है ये आंदोलन जो है शुरू किए गए आजाद करवाने के भारत को। और फिर क्या होता है कि 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में जो है कहाँ पे, होशियारपुर, होशियारपुर, ये जो है पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ओके, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर, पंजाब। तो यहाँ पे जो है बब्बर अकाली लहर वो स्थापित की गई, ठीक है, बब्बर अकाली मूवमेंट, जहां लहर भी कह सकती हो, बब्बर अकाली मूवमेंट, ठीक है। तो बब्बर अकाली लहर मूवमेंट जो है वो शुरू की गई 1921 में। और इसके जो अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे कृष्ण सिंह, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, कृष्ण सिंह। इन्होंने एस्टैब्लिश की, ओके, एस्टैब्लिश की, तो इन्होंने स्थापना की इसकी। और इस लहर का, इस मतलब के मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना, फ्रीडम प्राप्त करना, ठीक है। क्या उद्देश्य था, फ्रीडम, के अंग्रेजों से आजाद होना, स्वतंत्र होना, क्लियर। इसके बाद ये तो होगी शुरुआत, मतलब कि शुरुआत तो पहले से हो रखी थी, लेकिन इस समय काफी जो है मूवमेंट में आ गई थी ये लहरें, क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, क्लियर। उसके बाद 1926 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, 1926 में
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, सुखदेव। तो इन्होंने, इनके साथ और कौन थे? भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा, ठीक है, भगवती चरण वोहरा। तो ये इन्होंने जो है भारत में, पंजाब में, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो है क्या है, इन्होंने लाहौर में, क्योंकि लाहौर उस समय पंजाब में था, तो इन्होंने जो है कहाँ पे? लाहौर, लाहौर में भारतीय नौजवान सभा, ठीक है, भारतीय नौजवान सभा, ठीक है, भारतीय नौजवान सभा जो था, सभा, नौजवान भारत सभा ऐसे भी कह सकते हो, भारतीय नौजवान सभा, क्या कहते हैं इसको? नौजवान भारत सभा भी कहते हैं, ठीक है। नौजवान भारत सभा, ओके। अब भारतीय नौजवान सभा कह लो, जब नौजवान भारत सभा कह लो ना, एक ही है। तो इसकी स्थापना करते हैं, यानी कि इसमें क्या थे, जितने भी यंगेस्ट पर्सन थे इसमें शामिल होते हैं, क्रांतिकारी लहर के लिए, यानी कि क्रांतिकारी मूवमेंट्स जो थी उनके लिए इसमें शुरू हुए, मतलब कि इन्होंने स्थापना करते इसमें शामिल थे। और सबसे, इस सभा ने जो है 1928 में, ठीक है, इस सभा ने, यानी कि किसने, जो 1926 में स्थापित की गई थी नौजवान भारत सभा, उसने, तो इस सभा ने जो है फिर क्या किया, 1928 में अभी हमने जो है किया कि क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था भारत में, ठीक है, और इन्होंने जो है साइमन कमीशन का बाइकआउट किया, ठीक है, साइमन कमीशन का बाइकआउट किया, ठीक है, बाइकआउट करते हैं, ठीक है, और बाइकआउट करते हैं तो बाइकआउट किया, और जिसमें जो है क्या हुआ था कि उस पे मतलब कि जो आंदोलनकारी थे तो उन पे जो है लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हो जाती है। और उनका बदला लेने के लिए किसने, अब भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने एक जो है प्लान बनाया, और जिसमें जो है इन्होंने फिर क्या किया, मतलब कि जो उस समय लाठीचार्ज के समय जो मतलब कि वहां के अंग्रेज अफसर थे, पुलिस अफसर थे, कौन थे तो स्कॉट, लेकिन इन्होंने साड्रस की हत्या कर दी, ठीक है, मतलब कि उसमें किसकी हत्या कर देते हैं, ये मर्डर किसका करते हैं, साड्रस का, साड्रस, ठीक है, ये कौन थे, ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर। तो मतलब कि ये नहीं थे, स्कॉट थे, लेकिन इनकी हत्या कर देते हैं कौन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि इन्होंने उनको लगा कि इन्होंने लाठीचार्ज किया है, तो लाठीचार्ज के कारण जो है लाला लाजपत राय की मौत हो गई, क्योंकि वो भी क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, वो भी गर्म दल के नेता ही थे। वो कहते थे कि अगर प्यार से नहीं देंगे तो हमें अपने अधिकार जो है वो इनसे लेने पड़ेंगे, कि प्यार से ये कुछ भी नहीं देंगे हमें अंग्रेज। तो वो भी जाने का समर्थक के क्रांतिकारी आंदोलन के, तो मतलब उनका काफी था, तो इसलिए जो है उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए जो लाठीचार्ज के अफसर थे तो उन्हें जो है इन्होंने मतलब कि इनका मर्डर करने के लिए जो है वो गए, तो उन्होंने साड्रस की हत्या कर दी, ठीक है, ओके। तो साड्रस की हत्या के बाद जो है इन्होंने 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने 8 अप्रैल
1929, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, भगत सिंह एंड केशवर दत्त, इन्होंने जो है दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब जो थे वो गिरा दिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, केंद्रीय असेंबली यानी कि जो सेंट्रल असेंबली थी, सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब गिरा दिए, और जिस वजह से जो है इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि बॉम्ब गिराने के बाद ये भागे नहीं वहां से, वहां पे इन्होंने जो है नारे लगाए, ठीक है ना, इनकलाब जिंदाबाद के, ठीक है, ओके। तो सरकार का मतलब कि गवर्नमेंट को कहा कि मतलब कि ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए कि उनका जो है यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, कोई राज नहीं है, तो इसलिए उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो इन्होंने जो है वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, ओके, और अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। और फिर उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया गया, किन्हें किया गया, बटुकेश्वर दत्त हो गए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मतलब कि पहले इन पे जो है कार्रवाई चलती है, कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन जब जांच पड़ताल होने लगी तो पता लगा अंग्रेजों को कि जो साड्रस हत्या केस है, हत्या का जो केस है वो भी जो है इन्होंने किया है, ठीक है, वो भी इन्होंने किया है। तो उन्होंने जो है पहले तो इन्हें उम्र के कैद की सजा देनी थी, लेकिन फिर इन्होंने जो है इन्हें फांसी की सजा दी, ठीक है, फांसी की सजा सुना दी। और फिर ऐसे करके जो है इन्हें 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को जो है 23 मार्च 1931, ठीक है, ओके, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को जो है पुलिस अफसर साड्रस के कत्लेआम के दोष में जो है इन्हें फांसी की सजा जो है वो दी गई, ठीक है, फांसी की सजा दी गई। कब? 23 मार्च 1931 में किन्हें? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। क्लियर? तो इन्हें जो है फांसी की सजा दी गई। तो ऐसे करके इन क्रांतिकारियों ने जो है भारत के स्वतंत्रता में जो है अपना अहम रोल अदा किया और जो है भारत को आज़ादी दिलाने में एक कदम और आगे बढ़ते हैं ये, ठीक है। तो इस जुर्म में जो है इन्हें फांसी की सजा दी गई। तो ये था हमारा साइमन कमीशन और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ओके, तो इसमें क्या है कि साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय जी की मौत होती है। तो ये था, जायजा लेने आया था 1919 का जो सुधार एक्ट था उसका, लेकिन भारतीयों ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद जो है क्या होता है कि विरोध करने के बाद जिसमें जो है जो विरोधी थे यानी कि जो भारतीय विद्रोह कर रहे थे उन पे जो है लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी के गंभीर चोटें लगती हैं और जिस वजह से फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। क्रांतिकारी आंदोलन जेड़े थे कर रहे थे नौजवान भारत सभा, तो उसमें कौन थे? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, है ना, ठीक है। तो उन्होंने जो है लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए जो है पुलिस अफसर साड्रस की हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है सेंट्रल असेंबली, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में जो है उन्होंने दिल्ली में जो है बॉम्ब गिराए, ठीक है। तो दिल्ली में जो है बॉम्ब गिराई, असेंबली कहाँ थी? दिल्ली में, ठीक है। तो बॉम्ब गिराए, तो वहां पे उन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और ऐसे करके जो है फिर जब जांच पड़ताल चलती है तो उसमें पता चलता है कि साड्रस का कत्ल भी जो है इन्होंने ही किया है। तो फिर उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। सुखदेव, राजगुरु और जो है भगत सिंह को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को जो है एक ही दिन, कितना, 23 मार्च 1931 में जो है इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा साइमन कमीशन एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन।